चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। वडोदरा में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार जुलूस और मेलों में जाने की अनुमति नहीं होगी। स्विमिंग पूल खोलने की भी अनुमति नहीं होगी। वडोदरा में सभी धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं है। ईद उल जुहा पर एकत्रित होकर इबादत पर बैन। वडोदरा में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। 24 घंटे में 35 नए केस सामने आए हैं। किसी की मौत नहीं हुई। वहीं 24 घंटे में 54 लोग रिकवर हुए। केंद्र सरकार ने देशवासियों को कोरोना महामारी पर फिर से सतर्क रहने को कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा आने वाले 100 से 125 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने केरल, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। तीसरी लहर की आशंका को लेकर एक बार फिर चेताया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने साउथ के मुख्यमंत्रियों से कहा कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका का फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है। साथ ही ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा फोकस करने की बात कही। अगले हफ्ते से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 18 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक के अलावा एनडीए की भी बैठक होगी। इन दोनों ही बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने गुजरात में सौगातों की बौछार कर दी है। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। पीएम ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन, एक्वेटिक और रोबोटिक्स गैलरी, साइंस सिटी में नेचर पार्क समेत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि गांधीनगर के रेलवे स्टेशन को नए भारत की पहचान बताया। कहा यह तमाम लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को आरएसएस का आदमी करार दिया। पार्टी की सोशल मीडिया यूनिट के साथ बैठक के दौरान कहा कांग्रेस को निडर लोगों की जरूरत है, कमजोर लोगों की नहीं। राहुल गांधी के बयान का सीएम गहलोत ने समर्थन किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी जी का बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि वे चाहते हैं कि हर कांग्रेसी निर्भीक होकर भाजपा का मुकाबला करे। योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में 2 घंटे का मौन व्रत रखा। योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने पीएम से पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सीमा पार से बढ़ते आतंकी खतरों के बीच प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में दंगल जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस बीच कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा पंजाब को लेकर अंतिम फैसला सोनिया गांधी लेंगे। सीएम गहलोत ने जोधपुर को फिर नई सौगातें दी। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। गहलोत सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में बड़ी राहत प्रदान की। मात्र 45 दिन में अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। अब तक आवेदन की प्रक्रिया जटिल होने के कारण समय पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाती थी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कोटा में स्पीकर ओम बिरला ने समीक्षा बैठक की। एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद कोटा से दिल्ली की दूरी 4 घंटे की रह जाएगी। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पीसीसी चीफ डोटासरा ने समन्वय के लिए 2 समितियां बनाई। पीसीसी चीफ ने वल्लभनगर और धरियावत सीट के लिए 7-7 लोगों की समितियां बनाई। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन का आखिरी दिन आज राजधानी में राज्य स्तरीय पैदल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें पीसीसी चीफ डोटासरा शामिल होंगे। कांग्रेस का पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हल्ला बोल जारी। इसी कड़ी में जयपुर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में साइकिल रैली निकाली। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रैली में शामिल हुए। दाल पर स्टॉक लिमिट के विरोध में देश भर की कृषि उपज मंडियां और दाल मिलें बंद रहीं। इसका असर प्रदेश में भी देखने को मिला। यहां करीब 247 कृषि उपज मंडियां और 600 दाल मिलें बंद रहीं। उदयपुर में डीजीपी लाठर ने सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की, अपराधों की समीक्षा की। लाठर ने कहा किसी भी तरह के अपराध में जल्द कार्रवाई के लिए राजस्थान पुलिस प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान में रॉयटर्स के भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को कवर करने के लिए पिछले कुछ दिनों से वहां डटे हुए थे।
अफगानिस्तान में महासंकट की इस घड़ी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एक्शन में आ गए हैं। जयशंकर लगातार ईरान से लेकर रूस तक की यात्रा कर रहे हैं। इस बीच सामरिक हल्के में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या तालिबान पाकिस्तान की नापाक चाल को फेल करने के लिए भारत अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजेगा। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने जस्ट डायल में 41% की एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। रिलायंस ने यह हिस्सेदारी 3,497 करोड़ रुपए में खरीदी। दोनों कंपनियों ने एक संयुक्त प्रेस रिलीज में कहा कि जस्ट डायल के संस्थापक फर्म में अपने नेतृत्व की भूमिका जारी रखेंगे। नेशनल फिल्म पुरस्कार विजेता सुरेखा सीकरी अब हमारे बीच नहीं रही। 75 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुरेखा लंबे समय से बीमार चल रही थी। प्रदेश की 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दोनों सीटों पर समन्वय के लिए कमेटियों का गठन किया है। कोटा में सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान बिरला मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दयाकृष्ण विजयवर्गीय का शुक्रवार को निधन हो गया। डॉक्टर दयाकृष्ण विजयवर्गीय ने 93 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। रणथंभौर में जूनियर मछली ने नाम से जाने जाने वाली बाघिन T84 उर्फ एरोहेड के साथ पहले 2 शावक नजर आए थे, लेकिन बाघिन तीन शावकों के साथ देखी गई है। किसानों को लात मारने को लेकर चर्चा में आए सांचौर एसडीएम भूपेंद्र कुमार यादव का तबादला हो गया है। भूपेंद्र कुमार को जोधपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त के पद पर लगाया गया। बूंदी में फर्जी नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बनकर ठगी का मामला सामने आया। फर्जी अधिकारियों ने दुकानदार से 2,96,000 रुपए ठग लिए। उदयपुर में एसीबी अधिकारियों ने महारानी बीएड गर्ल्स कॉलेज प्रशासक योगेश वत्स को 5,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी प्रशासक परिवादी से पहले 10,000 रिश्वत ले चुका था। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला ट्रेनी गंभीर रूप से घायल हो गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य ने इस घटना पर दुख जताया। करौली में पुलिस ने 5,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश भूर सिंह मीणा और उसके साथी अजय मीणा को गिरफ्तार किया। दरअसल ये किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गोविंदगढ़ पुलिस को फैक्ट्री से सामान चुराने के मामले में बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने फैक्ट्री से सामान चोरी करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की सादुल शहर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ 2 अलग-अलग कार्रवाइयां की। पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 2 युवकों को 17 किलो 900 ग्राम डोडा सहित गिरफ्तार किया। चूरू के रत्नागढ़ में बंद मकान के ताले तोड़कर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मकान से चोरों ने हजारों के नकदी और आभूषण चुराए। पुलिस तफ्तीश में जुटी। अजमेर के रूपनगढ़ स्थित करकेड़ी गांव में चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक को निशाना बनाया, लेकिन गनीमत रही कि चोर बैंक की तिजोरी तोड़ने में नाकाम रहे। 20 लाख रुपए बच गए। डूंगरपुर में एक किराना की दुकान के गले से युवक ने पैसे चुराने की कोशिश की। महिला ने पैसे चुराते देख शोर मचा दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब की 3 भट्टियों को नष्ट किया। इस दौरान मौके से 3 आरोपी फरार हो गए। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाने के कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। मुख्य आरोपी सहित 11 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। आगरा के डॉक्टर अपहरण मामले में शानदार काम करने वाली धौलपुर पुलिस को सम्मानित किया गया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर डॉक्टर को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करा लिया था। बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के विशाला आगोड़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। हमले में एसटी वर्ग के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जयपुर पुलिस ने अब तक 2 दर्जन से ज्यादा स्थायी वारंटी अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कई अपराधी 20 साल तक तो कई 3 साल तक कानून की नजरों में से आने से बचते रहे। सुजानगढ़ के निर्विरोध निर्वाचित कांग्रेस के पार्षद बिलाल भुरान को धमकाने का 3 ऑडियो वायरल हो रहे हैं। भुरान ने कांग्रेस नेता मोहम्मद इदरीश गौरी के दोस्त सलीम गौरी पर धमकाने का आरोप लगाया। चूरू में मोटर वर्कशॉप पर एक बालक से 12 घंटे जोखिम भरा कार्य करवाया जा रहा था, जिसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन और मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बालक का रेस्क्यू किया।
सीकर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया पर केस दर्ज किया गया। स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री शीशराम ओला के खिलाफ की गई टिप्पणी पर केस दर्ज हुआ है। जयपुर की कोटपूतली की कालाडेरा थाना पुलिस ने विदेशी युवतियों के नाम पर दोस्ती कर ऑनलाइन ठगी करने के मामले में 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रभात सिंह उर्फ अन्नू, सद्दाम खान, रिजवान अंसारी, संदीप निवासी साउथ दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। चूरू के सादुलपुर में अघोषित बिजली कटौती पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने आरएलपी तहसील अध्यक्ष अनूप पूनिया और बिल्कू पायल के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ हाथ उठाकर प्रदर्शन किया। बीकानेर में अवैध गांजा बेचने के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से के कब्जे से 15 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया। चोरी और नकबजनी की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोटा पुलिस ने कार्रवाई की। 3 लड़कों को निरुद्ध किया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। दौसा पुलिस ने दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया, जिसने गुरुवार की शाम एक नाबालिग के साथ दरिंदगी की थी। नाबालिग को सूनी जगह ले जाकर उसे दुष्कर्म और विरोध करने पर मारपीट की थी। राजसमंद की रेल मगरा पुलिस ने नाबालिग बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने सरगना सहित 5 नाबालिग लड़कों को डिटेन किया। इनकी निशानदेही पर चोरी की 14 बाइक जब्त। कोटा के रामगंज मंडी कस्बे में गुरुवार को एक प्लॉट में युवक का शव मिला था, जिसकी हत्या उसके चाचा ने की थी। मामले का चंद घंटों में पुलिस ने खुलासा कर दिया। धौलपुर में जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने बीती रात कार्रवाई की। एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 13 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में चोरों का आतंक देखने को मिला। अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में चोरों ने ताला तोड़कर एलसीडी कंप्यूटर सहित कई सामान चुरा लिए। अलवर में तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल चल रहे युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। उदयपुर के मजाब गांव में घर के बाहर पेड़ के नीचे खेल रही मासूम बच्चियों पर आकाशीय और बिजली गिर गई। हादसे में एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, 2 मासूम झुलस गए हैं। उदयपुर में पत्थरों से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में एक की मौत, 3 लोग घायल। वहीं ट्रेलर के नीचे 2 कार दब गई। कार में गुजरात के पर्यटक सवार थे। भरतपुर के सुजान गंगा नहर में फिर एक शख्स ने कूदकर जान दे दी। देर रात शहर के नमक कटरा निवासी सुरेंद्र मीणा ने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में रफ्तार के कहर ने 2 जिंदगियों को निगल लिया। कार और ट्रक में भीषण टक्कर हुई। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के समक्ष महंगाई के विरोध प्रदर्शन करने के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मान टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। उदयपुर के सलूपर इलाके के एक युवक ने पिता की मौत के बाद कंपनी पर मुआवजा न देने का आरोप लगाया। उदयपुर एसपी को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ महिला कांग्रेस कमेटी ने खोला मोर्चा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीतू कंवर भाटी के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ निकाली रैली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।